वाले हैं क्लास 10 है केसीसी नामेट। एक्सरसाइज हमारा हो गया 6.4 के क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक देखें जिसका प्ले लिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिए गए चित्र में डी जो है बीसी के पैरेलल है। यदि डी 5 सेंटीमीटर, बीसी हमारा 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसे चित्र में यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्र दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमको पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक सभी का जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम चित्र बना लेंगे जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा त्रिभुज ए बी सी, इसका नाम हो गया ए, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, इसमें जो हमारा एक डी ई जो है पैरेलल किसके, बी सी के पैरेलल है। तो ये हमारा हो गया डी ई है 5 सेंटीमीटर, तो हमारा 5 सेंटीमीटर है। चलिए अब हमको जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। ठीक है, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और नीचे वाला जो हमारा है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलिए हमको जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, दिया है कि डी जो है पैरेलल है बीसी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इसी में हमको दिया हुआ है डीसी पे क्या बोलते हैं डी ई जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके अलावा बीसी जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी हाँ 10 सेंटीमीटर है। तथा आपको दिख रहा होगा तथा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ए डी ए का जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमको दिया हुआ है। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, कहाँ चलेंगे हम, त्रिभुज ए डी ई और तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। इसमें देखिएगा एंगल ए जो है बराबर होगा एंगल ए के, क्योंकि कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, समान कोण से दोनों में कोण जो है एंगल ए जो है बराबर हो रहा है समान कोण से। उसके अलावा एंगल डी जो है बराबर होगा एंगल बी के। कैसे होगा, तो समांतर कोण से लिखेंगे, समांतर नहीं, संगत कोण से, क्योंकि पैरेलल है तो संगत कोण से हमारा हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई समरूप है होगा त्रिभुज ए बी सी के। कैसे, तो ए समरूपता से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। तो जब समरूप हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई जैसे लिख देते हैं, हम लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात उनके
संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए अब लिखेंगे वही चीज़ जो हम लिख के घस दिए हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बत्ता में हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। और हम क्या लेंगे, हमको जो दिया हुआ है सिर्फ हम उसको लेंगे। तो हमको दिया है डी ई और बत्ता में बी सी, इसका जो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ यही दिया हुआ है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। तो देखिए हमको एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी जो दिया है 20 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी हमको निकालना है। क्या, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है ये हमको निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ हमारा 5 और नीचे दिया हुआ है 10, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 20 बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और यहाँ हो गया 25 बटा 100, काट देंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, पाई क्रॉस कर देंगे। तो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 80। क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमको सिद्ध करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए हम लोग अब क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पहले देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है। ये रहा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 49 है। ठीक है, यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 6.3 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात है। इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए, जिसमें एक ऊंचाई तो हमारा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज बनाएंगे। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे रहा एक त्रिभुज, ठीक है, और एक और त्रिभुज, इसका नाम लेते हैं ए बी सी और उसको डी ई एफ। देखिए इसका ऊंचाई मान लेते हैं पी है, यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे 90 बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें हमको कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है तो लिखते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी और तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है, ये हम मान लिए, इसको बता देते हैं, मान लिए। ठीक है, चलिए उसके अलावा तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिखेंगे नीचे आता, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 81 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर हमको 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं। तो हमको जो दिया है हम उसी से चलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दिया है, दिया है। तो हमको दिया हुआ है कि क्वेश्चन ने करा है दो समरूप त्रिभुज है, तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, इसी से चलेंगे। जब समरूप है तो समरूप है, इसका मतलब इसका जो अनुपात होगा, जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का
और बता में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अनुपात इनके जो ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा, यानी बराबर होगा किसके, हमको निकालना है AP बटा DQ इसके स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्गों के बराबर होती है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा है 81 और बता में हमारा आ जाएगा 49 और AD का जो मान है AD स्क्वायर AP तो हमारा दिया हुआ है, देखिए AP जो हो कितना है हमारा, AP हमारा 6.3 और नीचे DQ तो हमको निकालना है इसका होल स्क्वायर। चलिए इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 7 इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बराबर में हमारा हो जाएगा 6.3 बटा में DQ। स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 9/7 बराबर 6.3 और बटा में हो जाएगा DQ। क्या हो जाएगा, DQ। चलिए जब इसको काट छाट हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 कट जाएगा 4 जब DQ का मान निकालेंगे तो हमारे 4.9 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 4.9 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। चलिए तो आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी प्रकार के सवाल हो, किसी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन की सवाल की जल्द से जल्द सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके अलावा हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जब भी इस तरह के हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।